नमस्कार साथियों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्त राम स्टडी हिमाचल में। और साथियों, मैं मस्त राम आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आप लोगों ने सबने जो मिस्टीरियस जगह है उनके बारे में सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, सोशल मीडिया पर सुना होगा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा कि जो कि खुद अपने में एक मिस्ट्री है। ऐसी जगह धरती की जहां पर कोई आज तक कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आया है, यानी जो वहां पर गया है वो वापस कभी भी नहीं आया है। हमारे ही सॉरी एक धरती पर एक जगह है, अटलांटिक महासागर में एक जगह है जिसे बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अब ट्रायंगल के नाम से क्यों जाना जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अटलांटिक महासागर में एक जगह है जिसे हम बरमुंडा ट्रायंगल कहते हैं। एक साइड इसके पड़ता है बरमुंडा शहर, एक साइड है इसके बरमुंडा शहर, एक साइड है इसके प्यूर्टो आइसलैंड पड़ता है। प्यूर्टो आइसलैंड एक साइड पड़ता है और दूसरी साइड पड़ता है इसके फ्लोरिडा। अब फ्लोरिडा और बरमुंडा और प्यूर्टो आइसलैंड के जो तीन प्रकार से जो ये शहर है उसकी जो त्रिकोणमिति है, जो इसका ये त्रिकोण बनता है, इसके जो बीच का एरिया है उसे बरमुंडा ट्रायंगल या डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। भूतिया, कई कहते हैं कि भूतिया ट्रायंगल है यहाँ पर, क्योंकि जो इंसान गया है वो कभी वापस नहीं आया है। ये एक बहुत ही खौफनाक जगह मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं 1945 में। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था, उसके बिल्कुल आसपास की घटना है। उस समय खत्म नहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर चला हुआ था और अमेरिका के 5 नेवी के फाइटर जेट, 5 जहाज जो है वो फ्लोरिडा से उड़ते हैं और वो बरमुंडा के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं, ये त्रिकोणी जो बाउंड्री है इसके अंदर का जो एरिया है उसमें जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उनका रडार सिस्टम काम करना बंद कर देता है। उनका जो कनेक्शन था वो रेडियो से कट हो जाता है, वो रेडियो पर कोई भी सिग्नल नहीं भेज सकते हैं। तो जैसे ही रात हो जाती है तो उनका कोई भी अता पता नहीं चलता है। आज तक उनका कोई ना ही मलबा मिला और ना ही कोई किसी प्रकार की सूचना मिलती है। ये 5 जो जहाज थे वो इस ट्रायंगल में खत्म हो जाते हैं और अटलांटिक महासागर में ये जगह पड़ती है। इसके एरिया की बात मैं करूं तो इसका जो एरिया है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है। लेकिन एग्जैक्ट जो है वो वैज्ञानिक नहीं बता सकते हैं इसके बारे में। एग्जैक्ट जो है वो नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसका एरिया कहां से शुरू होता है ये पता नहीं। लगभग में बताते हैं कि ये जो त्रिकोण है इसके बीच में अटलांटिक महासागर में कोई जाता है वापस नहीं आता है, लेकिन कहां से वो हरकत शुरू होती है ये किसी को नहीं पता है। ऐसा क्या होता है वहां पर। फिर उसके बाद उन 5 जहाजों को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी जाती है और उन 5 जहाजों में 14 मेंबर थे। 14 मेंबर थे जो कि गायब हुए थे। उसके बाद एक 13 मेंबरों की टीम जो है तैयार की जाती है और उन 5 फाइटर जेटों को रेस्क्यू करने के लिए एक और जहाज भेजा जाता है। जैसे ही वो 13 आदमी इसमें फिर प्रवेश करते हैं तो उनका भी कोई अता पता नहीं चलता है, उनकी कोई भी सूचना नहीं मिलती ही। वैसे ही जैसे उन 5 जहाजों का रेडियो सिग्नल से कट हो जाते हैं, वो उसी प्रकार ये जहाज भी अपने रेडियो सिग्नल से कट हो गया था। लास्ट में जो पायलट थे उन्होंने ये बताया कि सर हमारा जो रडार सिस्टम है वो काम करना बंद हो गया है। जो हमारा कंपास है, जो आपको पता है जो प्लेन होते हैं या शिप होते हैं उनमें कंपास लगे होते हैं, वो दिशा को निर्धारित करते हैं, तो वो भी जो काम करना है वो बंद हो गया है, ऐसा उन्होंने बताया। उसके बाद उनका जो सिग्नल है वो कट हो जाता है अपने रेडियो सिग्नल के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें आज तक की जो घटना है वो 75 जहाज जो है वो गायब हुए हैं और छोटे बड़े जो समुद्री जहाज है और जो एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, वो लगभग 100 से भी ज्यादा जहाज जो हैं वो इसमें समा चुके हैं।
तो ऐसा क्या होता है इसमें कि इसमें जहाज जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। अब इससे मैं पहले की घटना के बारे में बताता हूं। 1945 से पहले भी यहां पर कई शिप और जहाज गायब हुए हैं, लेकिन इसको कोई भी ऐसा प्रतीत नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं, ऐसा कहते थे कि वो समुद्र में डूब डूब गए। ओवरलोड था जो समुद्री शिप थे, वो शायद एक अमेरिका का जहाज डूबा था 1918 में। उसको कहा गया था कि ये जर्मनी की चाल हो सकती है, या तो इसमें ओवरलोड था, क्योंकि उसमें लगभग 300 जो क्रू मेंबर के साथ 300 पैसेंजर थे और क्रू मेंबर अलग थे, और उनमें 300 टन जो है वो कोयला लोड था। इसलिए कहा जाता था कि इसमें ओवरलोडिंग की वजह से ये जहाज पानी में डूब गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक जहाज यहां पर और डूबा था सबसे पहले, इसमें गया था 1872 में। 1872 में एक जहाज जाता है जिसका नाम था मैरी सिलिस। क्या नाम था? मैरी सिलिस। मैरी सिलिस इसमें जाता है, वो भी वापस नहीं आता है। मैरी सिलिस एक व्यापारिक जहाज था, व्यापार के लिए इसमें बहुत ही सामान रखा हुआ था। तो उस समय तो ये ऐसा कहा जाता था 1872 में कि इसमें शायद समुद्री लुटेरों ने इसे लूट लिया होगा, लेकिन जैसे इसका मलबा मिलता है बाद में, तो जैसा का जैसा सामान था वैसा ही बाद में मिलता है। तो इससे साबित होता है कि अगर लुटेरों ने लूटा होता तो जो कीमती बेशकीमती सामान था वो वैसे ही क्यों रखते, वो लूट के ले जाते। उसके बाद की घटना की मैं बात करूं तो 1881 में एक और जहाज इसमें गायब हुआ था जिसका नाम था एलिन ऑस्टिन। क्या नाम था? एलिन ऑस्टिन। एलिन ऑस्टिन भी इसमें गायब हुआ था उसके बाद। और उसके बाद की बात करूं, मैंने बताया भी कि 1918 में एक अमेरिका का जहाज था, यूएसएस का। अमेरिका का एक जहाज था, वो बहुत ही बड़ा जहाज था और वो नेवी का जहाज था जिसका नाम था साइक्लोप्स। क्या नाम था जिसका? साइक्लोप्स। साइक्लोप्स। साइक्लोप्स भी इसमें डूब जाता है और इसमें 300 मेंबर थे और क्रू मेंबर इसमें अलग थे, और इसमें 300 टन जो है वो कोयला जो है वो लगा हुआ था। तो कहा जाता था कि ये उसकी वजह से डूबा है। इस समय तक कोई भी जानकारी नहीं थी। जो बरमुंडा ट्रायंगल है इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक 1964 में एक लेखक आते हैं। 1964 में एक लेखक की मैं बात करूं तो जिसका नाम था विंचड एच डेविल। जिसका नाम था एक लेखक का विंचड एच विंचड विंचड एच गेविज। ये लेखक थे। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, द डेडली बरमुंडा ट्रायंगल। द डेडली बरमुंडा ट्रायंगल। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी विंचड एच ने। तो उन्होंने किताब लिखी द डेडली बरमुंडा ट्रायंगल, और इसके बारे में इन्होंने बताया कि इस प्रकार की उन्होंने सारी जो पीछे की घटनाएं थी कि आज तक कितने जो जहाज है यहाँ पर गायब हो चुके हैं। तो इसके साथ एक बरमुंडा शहर पड़ता है, मैंने आपको बताया यहाँ पर पड़ता है बरमुंडा शहर, यहाँ फ्लोरिडा पड़ता है और यहाँ पड़ता है प्यूर्को रिको आइसलैंड। आइसलैंड पड़ता है। तो ये बरमुंडा के नाम से ही इसको बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और इसे पहली बार जो डेविल एच थे इन्होंने ही इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी लिखा है। डेविल ट्रायंगल के नाम से भी पहले ही इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था द डेडली बरमुंडा ट्रायंगल। इसमें उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कितनी घटनाएं जो है वो पहले भी हो चुकी है। तो इसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में पूरा लिखा था। उसके बाद की बात करें, कई जहाज जो है वो उसमें चले जाते थे और वापस नहीं आते हैं। और इसके बाद की बात करूं मैं, क्या होता है यहाँ पर, ऐसा क्या होता है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूतिया ट्रायंगल है, यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं जो कि जहाजों को गायब कर लेते हैं। कईयों का कहना कि समुद्री लुटेरों ने यहाँ पर गायब किया है, लेकिन समुद्री लुटेरे यहाँ पर नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल जो है वो आंधी तूफानों का
ट्रायंगल माना जाता है। तो इसमें कईयों का कहना है कि यहाँ पर एलियन जो है, दूसरी दुनिया के लोग, एलियन जो है यहाँ पर सीधा उनका कनेक्शन है, जो कि हमारे जहाजों और शिप को गायब करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। कईयों का कहना है कि समुद्र के नीचे जो मॉन्स्टर है वो होते हैं दानव, यानी कह सकते हैं राक्षस कह सकते हैं, तो वो होते हैं जो कि आदमी को खा लेते हैं और जहाज को भी नष्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें एक जो हमारे एक्सपर्ट थे, एक एक्सपर्ट थे मिनरल एक्सपर्ट। कौन थे? मिनरल एक्सपर्ट। मिनरल एक्सपर्ट ने ये बताया था, मिनरल एक्सपर्ट थे हमारे, जिनका नाम था निक हॉचिंग्स। निक हॉचिंग्स ने इसके बारे में बताया था, जो कि मिनरल एक्सपर्ट थे। उन्होंने ही बताया था कि यहां पर ऐसी कोई भी भूतीय घटना नहीं है, ना ही यहां पर भूत आता है, ना ही प्रेत आता है, और ना ही कोई एलियन आता है। उन्होंने इस एरिया की जो बाहर का जायजा लिया, पूरा जायजा लेने के बाद यहां से कुछ पत्थर और सैंपल के टुकड़े उठाए और उन पर जो कंपास होते हैं, हमारे कंपास को रख देते हैं। जैसे ही उस मिट्टी या पत्थर पर कंपास रखते हैं तो उस वजह से उनकी जो गति है कंपास की, वो एकदम बढ़ जाती है, वो स्थिर नहीं रह पाता है कंपास, जो कि दिशा दिखाने का काम करता है। तो उन्होंने ये सिद्ध किया, इस प्रकार का अनुमान लगाया कि यहाँ पर 3 मिलियन साल से भी पहले जो है वो ज्वालामुखी एक्टिव थे, और इस प्रकार की ज्वालामुखी एक्टिव थे कि उसमें से जो मैग्नेटिक पावर है वो बहुत ही ज्यादा बताई जाती है, और मैग्नेटिक पावर की वजह से जो है वो नीचे से तूफान उठते रहते हैं, और यहाँ पर जो लहरें हैं वो 200 मीटर से भी ऊपर उठ जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आंधियां इतनी चलती है कि 170 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो चलती है। तो ऐसा कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो घटनाएं होती ही रहती है। तो जब साइंटिस्टों ने इसका पूरा अनुमान लगाया और इसका निष्कर्ष निकाला, तो यही इसका निष्कर्ष निकलता है कि इसके नीचे जो ज्वालामुखी है वो एक्टिव थे, कुछ एक्टिव है, और उनकी वजह से उनमें जो मैग्नेटिक पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से तूफान उठते हैं, लहरें उठती है, और एक जो हवा का बवंडर होता है जिसे एयर बम बोलते हैं। एयर बम इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो जिसको भी अपनी चपेट में ले लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले यहां से एक शख्स का बाहर निकलने का भी बताया जाता है कि केवल एक शख्स जो है वो बाहर निकला था, वो अपने पिता के साथ और एक अपने दोस्त के साथ, टोटल वो 3 लोग थे। वो 3 लोग थे और वो बरमुंडा से बाहर निकले थे, जिसका नाम था ब्रूस जर्मन्स नाम था जिसका, ब्रूस जर्मन। ये अपने पिता के साथ और एक अपने दोस्त के साथ जैसे ही बरमुंडा के ऊपर से उड़ान भरते हैं, तो इन्होंने बाद में बताया कि हमें एक गुब्बारे जैसा एक गोल आकृति का बादल दिखाई देता है, और हमने इतना मतलब हम भयभीत हो गए थे, हमें वहां से निकलने का मौका नहीं मिला था, और हम उसी बवंडर में आगे चले जाते हैं। लेकिन हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था, बिजलियां इतनी जोर से कड़क रही थी, लाइट जो है वो इतना प्रकाशमान इतना हो रही थी, जो लाइट थी बिजलियां कड़कने की, वो हमें कोई भी चीज समझ नहीं आ रही थी, और हमारा संपर्क जो है वो रेडियो से कट हो गया था। हमारा जो कंपास था वो काम करना बंद कर दिया था उसने, वो इतनी स्पीड से यहाँ वहां भाग रहा था कि हमें कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे ही हम उस बादल से बाहर निकलते हैं, तो हमें नीला आसमान दिख जाने की वजह से वहां पर आसमान नहीं दिखता है, और वहां पर हमें एक धूल का बादल दिखता है, लेकिन उनका संपर्क जो है वो किसी रेडियो के साथ नहीं हो रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उनका संपर्क एक रेडियो से हो जाता है, तो वो पूछते हैं कि हम इस वक्त कहाँ हैं और हमें कोई दिशा बताने का काम करें। तो वो रेडियो सिग्नल
वाले भी कहते हैं कि आपका जो रडार पर है आप हम नहीं दिख रहे हैं। इतने में वो रडार पर दिखने लग जाते हैं उनका जहाज और वो बताते हैं कि आप बिल्कुल सेफली बाहर आ गए हैं। तो उन्होंने देखा कि ये केवल 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर का जो है सफर वो तय कर चुके थे। अब ये बताओ, इतनी तो कोई बुलेट ट्रेन भी नहीं चलती है। 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर का सफर उन लोगों ने तय किया हुआ था। और तेल की बात करें, फ्यूल की बात करें, तो जो फ्यूल उनका खत्म होना चाहिए था उससे आधा भी खत्म नहीं हुआ था। यहां पर क्या होता है ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है वैज्ञानिकों के लिए। तो वैज्ञानिक आज भी बरमुंडा ट्रायंगल पर शोध कर रहे हैं और वो इसके ऊपर जो है वो कई प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो जो है आपके पास पहुंचती रहे। जय हिंद।